नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जो भी छात्र छात्राएं कक्षा 10 और कक्षा 12 में थी तो अपना रिजल्ट जो है तो अभी तक आप सभी देख ही लिए होंगे। तो सभी अभ्यर्थी जो अनुत्तीर्ण हो गए हैं तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो है तो द्वितीय परीक्षा का आयोजन किया जाना है, जिसमें जो छात्र या छात्राएं अभी अनुत्तीर्ण हो चुके हैं तो वो अपने अंक में सुधार कर सकते हैं या दोबारा परीक्षा दे करके पास होने का एक और आपको चांस मिल जाएगा। तो अभी जैसे कोई छात्र या छात्राएं फेल हो जाते थे तो उनका एक साल बर्बाद हो जाता था, आगे की कक्षा में नहीं पहुंच पाते थे। तो अभी अप्रैल छोड़ करके मई में लगभग आपका ये परीक्षा होगी, जिसके बारे में हम आपको आगे सारी जानकारी से अवगत कराएंगे। तो आप सभी हमारे वीडियो में बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी को जो महत्वपूर्ण सूचना है द्वितीय परीक्षा के बारे में तो उसके बारे में जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, जो हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी के अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उनको अपने विषयों में जो फेल हुए हैं जिस विषय में, तो उसका दोबारा से उसमें अंक सुधार कर सकते हैं, अंक सुधार करके पास हो सकते हैं। तो द्वितीय परीक्षा का आयोजन के संबंध में ये वीडियो रहेगी। तो सबसे पहले क्या है इस जो द्वितीय परीक्षा आयोजन होना है इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि सरकार ने ये कौन सी शिक्षा नीति के तहत निकाली है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 के तहत जो माध्यमिक शिक्षा मंडल अब तक आयोजित होने वाली पूरक परीक्षा के स्थान पर अनुत्तीर्ण विषयों अथवा अंक सुधारने के लिए द्वितीय परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो एमपीबीएसई जो है तो जो एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है उसके तहत आपकी ये परीक्षा कराएगा। फिर है दो द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जो छात्र हैं मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित होते ही एमपी ऑनलाइन कियोस्क से अपनी मुख्य परीक्षा के परीक्षा फल के आधार पर द्वितीय परीक्षा के विषय अनुक्रमांक रोल नंबर की जानकारी देकर शुल्क का नगद भुगतान कर परीक्षा आवेदन पत्र भर सकेंगे। आप सभी को क्या करना है कि अपने नज़दीकी एमपी ऑनलाइन पर जाना है और अपना अनुक्रमांक और जो विषय की जिस विषय में आप परीक्षा देना चाहते हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं उसमें परीक्षा देना चाहते हैं, उसकी जानकारी भर करके आप जो है तो परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस विषय में आप फेल हुए हैं उस विषय में आप पढ़ाई करना फिर से शुरू कर दीजिए। और द्वितीय परीक्षा के छात्र जो अनुत्तीर्ण विषय हैं अनिवार्य रूप से परंतु अनुत्तीर्ण विषयों का चयन स्वैच्छिक है। तो ये पॉइंट ये करा कि जो द्वितीय परीक्षा है उसमें जो छात्र जिस विषय में अनुत्तीर्ण हो गए हैं तो उसको जिस विषय में पेपर देना है वो उसका चयन जो है तो आपको स्वैच्छिक मतलब स्वयं करना होगा। फिर द्वितीय परीक्षा की अंक सूची मुख्य परीक्षा के भांति जारी की जाएगी। जो द्वितीय परीक्षा है अभी आप जैसे फेल जिस विषय में फेल हैं पेपर देंगे पास हो जाएंगे और दोबारा जो आपको अंक सूची मिलेगी तो वो मुख्य परीक्षा के बराबर ही मान्य होगी, सारे जगह मान्य होगी। ये बस एनईपी की पॉलिसी है जो आपको पास होने का एक बार फिर से दोबारा मौका दे रहा है। फिर मंडल द्वारा जारी अंक सूची का अधिवार सर्वमान है, मतलब जो मंडल अंक सूची जारी करेगा वो सर्वमान होगी, मतलब सभी जगह मान होगी। फिर है वर्ष 2026 में हाई स्कूल द्वितीय परीक्षा दिनांक 7 मई से लेकर के 19 मई तक, मतलब कक्षा 10वीं की जो सेकंड एग्जाम है द्वितीय परीक्षा का आयोजन होना है तो वो कब से कब तक होना है इसको भी आप देख लीजिए। तो ये 7 मई से लेकर के 19 मई तक होगी, जिसमें अलग अलग विषय का अलग अलग दिनांक में पेपर होगा। और 12वीं की जो परीक्षा होगी तो ये 7 मई से लेकर के 25 मई तक जो है तो आयोजन होगी, जिसमें आप अलग अलग विषय की अलग अलग दिनांक में आपकी परीक्षाएं होंगी। तो आप सभी एमपी ऑनलाइन में जा करके अपना रोल नंबर और अपने जिस विषय में फेल हुए हैं उस विषय को स्वैच्छिक जानकारी दे करके चयन करके आप परीक्षा में सम्मिलित हो जाएंगे। और अंतिम तिथि जो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा के लिए एमपी ऑनलाइन पोर्टल में फॉर्म भरने के दिनांक से 7 दिवस अवधि में परीक्षा आवेदन पत्र भरे जा सकेंगे। तो इसका जो अंतिम तिथि होगा द्वितीय परीक्षा के फॉर्म भरने की तो वो जो है तो मुख्य परीक्षा के रिजल्ट घोषित होने के दिनांक से, मतलब जैसे आज आपका रिजल्ट खुल के जारी हो गया है तो आज से लेकर के परीक्षा अवधि के परीक्षा होने से 7 दिन पहले तक आप फॉर्म भर सकोगे। फिर आपका एडमिट कार्ड, इसी तरह प्रवेश पत्र जारी होगा, सेंटर जारी होंगे, आपको उस सेंटर में जा करके आपको अपनी परीक्षा देना है और दोबारा आपको पास होने का मौका एक बार फिर से मिल जाएगा। तो जो छात्र, और इसका विस्तृत जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट में विजिट कर लें या कि एमपी ऑनलाइन वाले को बोलेंगे तो वो यहाँ पे विजिट करके आपको सारी जानकारी आपको अवगत करा देगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कमेंट करिएगा हमारे चैनल पर कैसे परीक्षा फॉर्म भरनी है, तो इसकी वीडियो जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। तो दोस्तों, जो छात्र
अनुत्तीर्ण हो गए हैं तो उनको जो है तो दोबारा से अपना अंक सुधार करके अच्छा रिजल्ट बनाने का एक बार द्वितीय चांस मिल रहा है। आपके पास लगभग समय भी कम है, ज़्यादा दिन नहीं है, लगभग 15 दिन ही है मान के चलिए। 15 दिन में अगर आप रिजल्ट कल देखिए और 5-5 दिन भी अगर पढ़ाई करते हैं तो आपका जो है तो रिजल्ट पास होने लायक तो कम से कम हो ही जाएगा। क्योंकि जो छात्र पहले किसी भी वजह से पेपर नहीं दे पाए, कोई बीमार था, कोई किसी का छूट गया लेट पहुंचने से, तो आपको दोबारा चांस मिल रहा है। तो आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए और जो है तो परीक्षा में सम्मिलित होइए। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग वीडियो। अपने दोस्तों पे भी शेयर करिए जो अनुत्तीर्ण हो गया है या कि जो अंक सुधारना चाहता है, ताकि सभी छात्र जो है तो परीक्षा दे सकें।